गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। माई सेल्फ क्रिश बुडानी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.4। तो देखिए, हमने पिछले एक्सरसाइज में क्या सीखा था कि जब दो इक्वेशंस दी होती हैं तो उसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी सीखी थी हमने। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आज हम एक और मेथड सीख रहे हैं जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप दो इक्वेशंस को लिख लीजिए। क्या दिया है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और एक आपको दी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो इस मेथड में क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे x के आगे क्या लिखा है? 1। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। और इस x के आगे क्या लिखा है? 2। इस y के आगे क्या लिखा है? 1। और इस y के आगे क्या लिखा है? -3। तो हमें क्या करना होता है, या तो x का या तो y का किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर देना होता है। ध्यान से समझिए कि जैसे यहाँ पर 2 है और x के आगे 1 है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस x के आगे भी 2 आ जाए। तो वो कैसे आएगा? तो अगर मैं यहाँ पे हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को। तो ये क्या बन जाएगी? पहली वाली इक्वेशन, ये x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2x, ये y 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2y, और ये 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 10। तो मेरी पहली इक्वेशन ये बन गई। हम ऐसे किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गलत नहीं होता है। अब ये सेकंड वाली इक्वेशन हम इसके नीचे लिखते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये बात हो गई। अब ध्यान से सुनिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के आगे क्या साइन है? प्लस, और इस 2 के आगे क्या साइन है? प्लस। कंडीशन ये है कि इन दोनों के साइन भी अलग अलग होने चाहिए, इन दोनों के साइन भी अलग अलग होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इस नीचे वाली रो के सबके साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें तो साइन सेम करवाने हैं। तो हम इस प्लस को क्या लिख देते हैं? माइनस, इस माइनस को क्या लिख देते हैं? प्लस, और इस 4 के आगे क्या है? प्लस, तो यहाँ भी क्या लिख देते हैं? माइनस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x और x की वैल्यू सेम करी, तो इसको 2 करने के लिए हमने 2 से पूरी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। फिर हमें साइन क्या करने थे? अलग अलग। तो हमेशा नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देने चाहिए, अगर अलग अलग ना हो। अगर सेम हो तो साइन चेंज करने के लिए, जैसे यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दो, यहाँ माइनस था प्लस कर दिया, यहाँ प्लस था माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, ये देखो, अब इसको ऐड करेंगे। +2 और -2 क्या हो जाता है? 0। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। +2 और +3y कितना हो जाएगा? 5y। और 10 - 4 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ से आपका y कितना आ गया? 6/5। तो आपकी y की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसको फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं। तो हम इसको फर्स्ट में किसी में पुट कर सकते हो, पुट इन 1। तो इसको 1 में पुट करते हैं। x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। तो ये आ गया आपका 30 माइनस 6/5, एलसीएम ले लिया हमने। तो ये x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई, सॉरी 5 5 से 25 हो जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 19/5। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अब देखिए और एग्जाम्पल देखेंगे, आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, और एक लिखा है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो अब हमें या तो x की या y की वैल्यू सेम करनी है। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे y के आगे क्या लिखा है? 2, और यहाँ पे क्या लिखा है? 4, और यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 2। तो अगर हम इस 2 को 4 बनाना चाहें तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? पहली वाली तो सेम ही है, पहली वाली तो सेम रहेगी, और दूसरी वाली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और 2 2 ज़ा 4। अब देखिए, अब इस y के आगे जो 4 है, इनके साइन तो पहले से अलग अलग है, तो इस बार हमें साइन भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस माइनस है तो कटिंग हो जाएगी। 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 7x, और 10 और 4 हो जाएगा 14। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाती है 4/7। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई 2। इसको अब आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो इसको अगर फर्स्ट मानते हैं तो इसमें पुट कर देते हैं,
पुट इन 1, तो 1 में पुट करते हैं इस इक्वेशन को अपनी, तो ये आपकी आ जाएगी x की वैल्यू 2, तो 3 × 2 + 4y = 10, तो ये आ गया आपका 3 × 6 + 4y = 10, तो 4y = 4 और y = 1, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये बहुत आसान मेथड होता है एलिमिनेशन, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, पहले x वाली टर्म फिर y वाली टर्म और =2 के बाद ये वाली टर्म। अब ऐसे इसको लिखते हैं 9x और ये 2 को मैं इधर ले आता हूँ, ये आ गया -2y = 7। अब मैं क्या करता हूँ, अभी देखिए इस x के आगे क्या लिखा है 9 और इस x के आगे क्या लिखा है 3, तो अगर मैं इसको 9 बनाना चाहूँ तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अब देखिए ये पहली इक्वेशन बन जाएगी 3 × 3 = 9 माइनस 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12 और दूसरी वाली इक्वेशन सेम रहेगी। तो अब देखिए अब x के आगे के नंबर तो सेम हो गए लेकिन साइन भी सेम है, हमें साइन अलग अलग करने हैं, तो हम क्या करते हैं साइन अलग अलग करने के लिए दूसरी वाली इक्वेशन के सबके साइन बदल देंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। अब देखिए +9 और -9 0 हो गया है, तो -15 + 2 तो कितना हो जाएगा -13y, 12 - 7 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपकी यहाँ से y की वैल्यू आ गई -5/13। अब इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो अब हम क्या करते हैं 9x और y की जगह रख देते हैं -5/13 = 7। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं, ये आ गया आपका 9x माइनस प्लस 10/13 = 7, 9x = 7 - 10/13, यहाँ से आपका आ गया 9x = एलसीएम लेते हैं 13 7 7 3 21 1 या 2 कैरी 7 1 7 8 9 -10/13, तो यहाँ से अब आपका आ जाता है 9x = 81/13, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x = 81/13 और उधर से 9 आ जाएगा, 9 1 = 9 9 = तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 9/13। ठीक है, तो ऐसे आपकी y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए इसमें क्या है एलसीएम में है, तो मैंने पहले क्या बताया था जब भी अपॉन में आ जाए तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, उसको सही कर देंगे। तो ये 6 एलसीएम लिया तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई = -1, तो ये आपका आ गया 3x + 4y = -6। तो एक इक्वेशन आपकी ये बनकर यहाँ भी एलसीएम लेते हैं 3, तो ये आ गया आपका 3x - y = 3, यहाँ से आ गया आपका 3x - y, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। तो अब इस दोनों इक्वेशन को लिखते हैं एक के नीचे एक, तो ये आ जाएगा 3x + 4y = -6 और अगली आ गई 3x - y = 9। तो अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर x और x के आगे वाली टर्म तो पहले ही ऑटोमेटिकली सेम आ गई, तो बस अब हमें साइन चेंज करने हैं क्योंकि इसके साइन सेम है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये दोनों साइन अलग अलग हैं तो ये कट जाएंगे। अब देखिए +4y और +y है तो कितना हो जाएगा 5y, -6 - 9 कितना हो जाएगा -15। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ गई y = -15/5, तो y आपका यहाँ से आ गया -3। तो जब आपका y -3 आ गया, इसको आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, पुट इन 1, तो y की वैल्यू -3 रख देते हैं फर्स्ट में, तो ये आपका आ जाएगा 3x + 3 = 9। तो यहाँ से आपका आ गया 3x = 6, तो x आ गया आपका यहाँ से 6/3, तो x आपका आ चुका है 2। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू -3। चलिए आगे चलते हैं। अभी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं। देखिए अब हम सेम वही है जैसे हमने पहले करी थी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स, बस एक आधी नई वर्ड प्रॉब्लम है, बस हमें वही करना है, 2 इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना है। अब देखिए आपकी मर्जी है, जो 2 इक्वेशन बन जाएंगी आप उसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं सॉल्व और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब ये क्वेश्चन है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बिकम 1।
अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इसका मतलब कोई फ्रैक्शन होगा, अगर आप उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हो और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देते हो तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1। और अगर वो हाफ बन जाएगा अगर सिर्फ आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था पिछली वीडियो में। हम लिखते हैं लेट फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन पहले मान लेते हैं हम x अपॉन वाई। तो पहला केस क्या, केस 1 क्या कहता है, वो केस 1 कहता है कि अगर आपने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। तो पहली इक्वेशन तो आपकी ये आ गई। अब सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन में वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपने सिर्फ न्यूमरेटर में 1 ऐड करा, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन हाफ बन जाएगा। न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देना है तो आपका फ्रैक्शन हाफ बन जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1, तो आपका फ्रैक्शन बन गया, क्वेश्चन बन गया 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो आपकी दो इक्वेशंस कैसे कैसे बनी, एक तो बन गई आपकी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 और एक बन गई आपकी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए इसे सॉल्व करना एलिमिनेशन से ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि जो y के आगे वाले नंबर हैं वो सेम हो गए 1 और 1, बस हमें साइन चेंज करना है। तो इसके आगे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो ये तो आपस में कैंसिल ही हो गए। अब x -2, 1 -2 कितना हो जाता है -1, और -2 -1 कितना हो जाएगा आपका -3। तो x कितना आ चुका है आपका 3। तो अगर x आपका 3 आ गया, अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, 1 में रख देते हैं, पुट इन 1, तो 1 में पुट करते हैं 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, तो 3 + 2 इज इक्वल्स टू वाई, तो 5 इज इक्वल्स टू वाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन चुका है, तो आपका फ्रैक्शन बन गया है 3/5। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब फिर ये एज वाला क्वेश्चन आ गया दोबारा, ये हमने पहले भी किया था ऐसा क्वेश्चन। 5 years ago, आज से 5 साल बाद, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो सोनू से 3 गुना हो जाए थी, मतलब 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू से 3 गुना बड़ी थी। और 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो सोनू के ट्वाइस हो जाएगी। तो हमें नूरी और सोनू की निकालनी है कितनी एज है। तो हम निकाल देते हैं, हम लिख देते हैं लेट नूरी प्रेजेंट एज, आज की एज पूछी है उन्होंने, लेट नूरी प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, हम मान लेते हैं नूरी x साल की है। लेट सोनू प्रेजेंट एज बी y ईयर्स, और सोनू y ईयर्स का है। तो अब उसने 2 केसेस करें, एक तो 5 साल पहले, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 years ago, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी हो जाएगी। अगर आज वो x साल की है तो 5 साल पहले तो 5 साल छोटी होगी ना वो, और सोनू की एज भी 5 साल कम होगी। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो बस नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो इक्वेशन बन गई आपकी यहाँ से x - 5 इज इक्वल्स टू 3y - 15। तो x - 3y, इस 5 को उधर ले जाते हैं तो ये ऐड उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपकी आ गई -10। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। अब करते हैं दूसरा केस। उसने कहा 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी कितने की हो जाएगी। अगर आज x ईयर की है, 10 साल बाद तो 10 साल बड़ी हो जाएगी ना। अगर आज आपकी एज 10 ईयर है, 10 साल है, तो 10 साल बाद तो आपकी 20 ईयर हो जाएगी ना। और सोनू की एज क्या हो जाएगी, सोनू भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो नूरी है, नूरी विल बी ट्वाइस, वो दुगनी हो जाएगी सोनू से। तो अब आपकी ये इक्वेशन बन गई, x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 20, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको सॉल्व करके आ जाएगा x - 2y इज इक्वल्स टू 10। तो ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी आपकी, x - 3y इज इक्वल्स टू -10, और दूसरी इक्वेशन आ गई x - 2y इज इक्वल्स टू 10। तो देखिए यहाँ पे x के आगे वाले नंबर पहले से सेम है, तो बस हम एलिमिनेशन कर देते हैं। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस,
यहाँ माइनस है तो आ जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो आ जाएगा माइनस। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया। -3 + 2 कितना आ जाएगा -1। -10 -10 कितना आ जाएगा -20। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया 20 ईयर्स। तो जो y मतलब सोनू है वो 20 ईयर्स का है आज। और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन 1। तो हम y की जगह 20 रख देते हैं, तो ये बन गया आपका x = 60 - 10, तो x बन गया आपका 50 ईयर्स। तो जो नूरी है वो 50 ईयर्स की है और जो सोनू है वो 20 ईयर्स का है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, द सम ऑफ द 2 डिजिट्स, दो डिजिट्स का अगर सम करते हो, मतलब कोई 2 डिजिट का नंबर है, जैसे बाई चांस 52 या कोई भी नंबर होगा, अगर उसके दोनों डिजिट का सम करते हो तो 9 आता है। जैसे कि 54 हो सकता है, तो अगर 54 पे 5 और 4 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आता है 9। तो आपका 2 डिजिट का कोई नंबर है, अगर उसके दोनों डिजिट्स का सम करते हो तो 9 आता है। ऑल्सो 9 टाइम्स, ठीक है, अगर आप उसकी दोनों डिजिट को सम करते हो तो 9 आता है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अगर उस नंबर का 9 गुना करते हो, वो दुगना होगा किसके, उस डिजिट के रिवर्स करने से। अब आपको भी समझ नहीं आएगा क्वेश्चन, तो पहले ध्यान से समझिए मेरी बात। पहले तो ये जनरल बात है, ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। अगर मेरी बात बताओ, दो डिजिट नंबर को आप कैसे लिखोगे? बाई चांस 52 है तो 52 को कैसे लिख सकते हो आप? ऐसे तो लिखोगे 50 + 2। अगर बाई चांस जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म आप छोटी क्लासेस में करते तो 232 को कैसे लिखोगे? 200 + 30 + 2 ऐसे तो लिखते थे। तो अगर 2 डिजिट का नंबर होगा तो आप हमेशा ऐसे लिखेंगे। तो बाई चांस मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है आंसर, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ। अब देखो, ये वाली डिजिट क्या कहलाती है? 1s प्लेस, और ये क्या कहलाती है? 10s प्लेस। पढ़ा होगा आपने 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 ऐसे होता है। तो मैं मान लेता हूँ लेट 1s डिजिट, जो 1s पे लिखी जाने वाली डिजिट है, जो हमारा उसने कहा ना 2 डिजिट का नंबर है, तो हमने कहा जो डिजिट यहाँ पे लिखी जाएगी, लेट 1s डिजिट बी x। हमने मान लिया जो यहाँ पर डिजिट लिखी जाएगी वो x है। लेट 10s डिजिट, और जो यहाँ पर लिखी जाएगी डिजिट वो मैंने y मान ली। तो अब हमारा नंबर क्या बन गया? नंबर देखो, जैसे मैंने 52 को कैसे लिखा था 50 + 2, तो मैंने 5 की जगह क्या मान लिया? y है। तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा 10y। और 1s डिजिट मानी थी x, तो जो 1s डिजिट थी वो ऐसे की ऐसी आएगी। तो नंबर आपका ये बन गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये देखो, जो यहाँ पे डिजिट होती है उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, और जो यहाँ पे होती है मैं उसको ऐसे ही लिखता हूँ। तो मैंने जो 10 डिजिट थी उसको y माना, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो यहाँ पर डिजिट थी उसको 2 माना, उसको जो यहाँ पर डिजिट थी उसको x माना, तो उसको ऐसे का ऐसे लिख दिया। तो आपका नंबर बन चुका है ये। तो अब देखिए, अब उसने यहाँ पे भी बात करी है बाय रिवर्सिंग द डिजिट, के डिजिट को उल्टा कर दोगे तो क्या बनेगा। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 25। तो 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 20 + 5। तो अब ऐसे ये अगर इसको उल्टा कर दोगे तो इसको ऐसे तो लिखूँगा। तो अगर अब हम इसे डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो ये भी तो ऐसे हो जाएगा 10x + y। तो ये बात समझनी है पहले कि नंबर ये होता है और उसका उल्टा ऐसे बना। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब उसने क्या कहा कि अगर आप दोनों डिजिट्स का सम करते हो तो 9 आता है। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई? ये 2 डिजिट्स ये तो हैं, तो उसने कहा अगर इन दोनों को सम करोगे तो 9 आ जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात उसने क्या कही, 9 टाइम्स द नंबर, अगर नंबर का 9 गुना करोगे, ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स करोगे, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ये जो नंबर उल्टा करके आया इसका ट्वाइस हो जाएगा। देखो समझते हैं, 9 टाइम्स द नंबर, उसने कहा जो 9 टाइम्स करोगे नंबर का, इज ट्वाइस, किसका ट्वाइस हो जाएगा? बाय रिवर्सिंग द नंबर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा नंबर क्या था? तो हमारा नंबर था 10y + x। उसने कहा अगर 9 टाइम्स करते हो नंबर का तो वो 2 टाइम्स हो जाता है बाय रिवर्सिंग द डिजिट का। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 90y + 9x = 20x + 2y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, मैं इसको उधर ले जाता हूँ सब, चलो इधर ले आता हूँ सब चीज़ों को। तो देखो 9 में से 9, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 9x - 20x, 20 इधर आ गया, प्लस 90y - 2y = 0।
तो ये हो गया आपका -18x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपकी ये आ गई, ठीक है। तो अब सेकेंड इक्वेशन ये आ गई और फर्स्ट इक्वेशन है आपकी ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। मुझे तो लगता है इस इक्वेशन को मैं अगर सब्स्टिट्यूशन से करता हूँ तो ज़्यादा आसान रहता है, तो मैं तो इसमें से सब्स्टिट्यूशन से करूँगा इसको। तो फ्रॉम 1 पहले में से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x इक्वल्स टू वाई माइनस 9, तो x की वैल्यू आ गई, इसको सेकंड में पुट कर देता हूँ, पुट इन 2, तो 2 में पुट करते हैं, -18 और x की लिखिए y माइनस 9 प्लस 88y इज इक्वल टू 0। -18y माइनस माइनस प्लस 18 9 जा 8 9 जा 72, 2 यहाँ 7 करी, 9 1 जा 9 162 प्लस 1 सेकेंड 8 9 जा 72, 2 यहाँ पर 7 कैरी, 9 1 जा 9 16, ठीक है, प्लस 88y इज इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करता हूँ 162 88 माइनस 18 कितना हो जाएगा 70, 70y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आपका ये आ जाएगा, एक सेकंड कुछ मिस्टेक हो रही है मेरे से, ये आ गया आपका x की वैल्यू, सॉरी 9 माइनस वाई होना था, यहाँ पे देखिए ये गलती हो गई मेरे से, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 था ना, तो x इक्वल्स टू ये y उधर गया ना, तो ये हो जाएगा माइनस वाई, तो ये ऐसे होना था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 माइनस वाई। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका -162 और ये हो जाएगा प्लस 18y, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए -18 इंटू 9 कितना हो जाएगा -162 -18 प्लस वाई माइनस वाई, तो हो जाएगा -18 प्लस 88y इज इक्वल टू 0। तो अब मैं करता हूँ -162 प्लस 8 और 8 16, 6 या 1 कैरी 8 9, तो ये आ गया 106y इज इक्वल टू 0। तो 106y इज इक्वल्स टू 162, तो y आपका आ गया यहाँ से 162/106। गाइस सॉरी मेरे से यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई थी, देखो 9x माइनस 20x, तो ये तो आपका आएगा -11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन ये बनी यहाँ से। तो सेकंड इक्वेशन आपकी ये नहीं है, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, तो ये देखिए ध्यान से। तो आपकी सेकंड इक्वेशन ये बन गई 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0, ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपकी दो इक्वेशंस आ गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल्स टू 9 माइनस वाई हो जाएगा, इसको रख देता हूँ सेकंड में, पुट इन 2, तो इसको 2 में पुट कर देता हूँ x की जगह पर, ये आ गया आपका 9 माइनस वाई प्लस 88y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका आ गया -99 प्लस 11y प्लस 88y इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आपका ये आ गया, इसको प्लस करते हैं तो ये आपका 99y इज इक्वल टू 99, तो y आपका यहाँ से आ गया 1, तो y आपका 1 आ गया और y 1 आ गया। अब इसको आप पुट कर सकते हो फर्स्ट में, पुट इन 1, तो इसको 1 में जब आप पुट करोगे, ये 1 इक्वेशन y की वैल्यू 1 रखोगे तो x आ जाएगा आपका 8। तो आपका नंबर क्या बन चुका है यहाँ से, तो आपका नंबर क्या था, आपका नंबर था 10y प्लस x, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 8, तो ये बन गया 10 प्लस 8 18, तो आपका नंबर क्या आ गया 18, ठीक है। तो जो आपका 2 डिजिट का नंबर था वो 18 था। देखो इसको प्लस करके कितना आ रहा है 9, तो यही तो उसने कहा था कि 2 डिजिट को प्लस करके 9 आएगा, तो ये तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ऐसी दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, मीना वेंट टू द बैंक एंड विड्रॉ 2000 रुपीज़। जो मीना है वो बैंक में गई और उसने 2000 रुपीज़ निकाले। उसने कैशियर को कहा कि मुझे 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट चाहिए। मीना ने 2000 रुपये निकाले और बैंक को कहा कि सिर्फ मुझे आप 50 और 100 के नोट देना सारे, या तो मतलब 50 और 100 के मिक्स देना। तो उसे बैंक ने टोटल 25 नोट दिए, ठीक है। और उसने कहा कि उसने पूछा कितने उसे 50 के नोट मिले होंगे और कितने 100 के मिले होंगे, हमें ये बताना है।
तो देखिए हम मान लेते हैं कि जो मीना है उसको एक्स नोट तो 50 रुपीज़ के मिले और वाई नोट 100 रुपीज़ के मिले। लेट शी गॉट ₹50 नोट्स, उसे 50 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले, एक्स मिले बाई चांस। लेट शी गॉट ₹100 नोट्स, और जो 100 के नोट थे उसको वाई मिले। ठीक है, अब उसने देखिए यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है, उसको टोटल कितने नोट्स मिले थे 25, तो इसका मतलब एक्स और वाई को प्लस करके कितना आ रहा होगा 25। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई आपकी कि x + y = 25, पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, देखिए ध्यान से। अब उसने कहा उसको टोटल कितने रुपीज़ निकालने थे, 2000। ठीक है, तो मेरी बात बताओ, अगर एक नोट की वैल्यू 50 रुपये है तो x नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50x। ऐसे ही अगर एक नोट की वैल्यू 100 रुपये है तो y नोट की कितनी वैल्यू हो जाएगी, अगर आपके पास एक है 100 का नोट तो आपके पास 100 रुपये हैं, और अगर 10 नोट है तो कितने रुपीज़ हैं आपके पास 1000 रुपीज़। तो अगर ऐसे ही आपके पास y नोट्स हैं तो आपके पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे 100y, और टोटल मीना ने कितने रुपये निकाल लेते 2000 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है दोनों को। तो देखिए अब हम इसको पहले लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन को, 50y + x + y = 25, और दूसरी आपकी 50x + 100y = 2000। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि x के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम हो जाए। तो ये आ गया मेरा 50x + 50y = 1250, और दूसरी इक्वेशन है आपकी 50x + 100y = 2000। अब मैं क्या करता हूँ, x के आगे के नंबर तो सेम हो गए लेकिन साइन सेम नहीं है। तो साइन सेम है तो इसके साइन के यहाँ के प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गए। 50 - 100 तो कितना आ जाएगा -50, 1250 - 2000 तो ये आ जाएगा आपका -750। तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो y आपका आ जाएगा 750/50। तो जो y आपका आ गया 5 × 5 6 7 2 15, तो y कितना आ गया 15। इसका मतलब जो 100 रुपये के नोट थे उसने कितने निकाले 15। तो इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट में, पुट इन 1, तो ये आपका आ जाएगा x + 15 = 25। तो x के तो उसने 50 रुपये के उससे 10 नोट मिले होंगे, 100 रुपये के 15 नोट मिले होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अ लेंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में फिक्स चार्जेस, जैसे हमने टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था ना पिछले एक्सरसाइज में कि टैक्सी में बैठने से आपको इतने चार्ज देने ही पड़ेंगे, तो ऐसा सा ही क्वेश्चन ये है। देखिए लाइब्रेरी का क्या हिसाब है, फॉर द फर्स्ट 3 डेज। देखिए अगर आपने कोई लाइब्रेरी से बुक ली तो आपको जो शुरू के 3 दिन है उसके लिए तो फिक्स्ड पैसे देने ही पड़ेंगे। मतलब जैसे बाई चांस उसने कह दिया आपको लाइब्रेरी वाली ने कि आपको शुरू के 20 दिन, शुरू के जो 3 दिन है उसके 20 रुपये देने पड़ेंगे, और जो बाकी दिन आते रहेंगे फिर 5-5 रुपये आपके ऐड होते चले जाएंगे। तो इसमें भी यही हिसाब है कि जो शुरू के 3 दिन है उसका चार्ज तो फिक्स है, और बाद में आप जितने दिन भी अपने पास कॉपी रखते हैं उसके अलग से चार्ज हैं। ठीक है, शुरू के 3 दिन का फिक्स है और उसके बाद जितने दिन भी रखते हैं उसका हर दिन का चार्ज जुड़ता चला जाएगा। तो सरिता ने 27 रुपये पे करे थे और उसने बुक को 7 दिन के लिए रखा था अपने पास। ऐसे ही सुशी ने 21 रुपीज़ पे करे थे और उसने अपनी बुक को 5 दिन रखा था अपने पास। तो उसने पूछा कि फिक्स चार्ज कितना है और एक दिन का चार्ज कितना है। तो हम मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज, जो शुरू के 3 दिन का चार्ज है, लेट फिक्स चार्ज बी ₹X, लेट चार्ज ऑफ 1 डे, और एक दिन का जो चार्ज है बाद में लगेगा जो 3 दिन के बाद, वो ₹Y है। तो हम मान लेते हैं 4 सरिता। अब सरिता ने कितने रुपीज़ पे करे, सरिता ने जो 27 रुपीज़ पे करे, तो 27 रुपीज़ उसने कैसे पे करे होंगे, उसे शुरू के 3 दिन के तो देने ही पड़े होंगे, लेकिन उसने टोटल कितने दिन रखी थी बुक अपने पास 7 दिन। तो 7 दिन में से 3 दिन के तो उसने X रुपीज़ दे दिए, और बचे कितने दिन अब उसके पास Y दिन, वो 4 दिन। तो जो बचे हुए 4 दिन थे उसका एक दिन का किराया Y रुपीज़ था, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4Y, और उसने टोटल कितने रुपीज़ दिए थे 27 रुपीज़। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई। अब आते हैं 4 सुशी के लिए। तो सुशी ने क्या करा था, सुशी को भी पहले 3 दिन के तो देने ही पड़ते थे सबको, तो उसने दे दिए X रुपीज़, और उसने बुक टोटल 5 दिन के लिए रखी थी। तो 3 दिन का तो किराया ये हो गया, अब उसे कितने दिन का और देना था 2 दिन का, और एक दिन का कितना था Y, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2Y। टोटल कितने रुपीज़ बैठ गए उसके 21 रुपीज़। तो सेकंड इक्वेशन ये आ गई। अब बस अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे।
x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं बस, क्योंकि x के आगे तो कोफिशिएंट पहले ही सेम है, तो इसके आगे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, x और x कैंसिल हो जाएंगे। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 27 में से 21 गया तो यहाँ पर आपका 6 बचेगा। तो y आपका आ गया 6/2, तो यहाँ से आपका आ गया 3। तो इसका मतलब y इक्वल टू 3, मतलब एक दिन का चार्ज कितना था, 3 रुपीज़। अब इसको हम किस में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में पुट इन 1, तो y की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो 4 3 जा 12 इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x आपका आ चुका है, यहाँ से माइनस करते हैं 5 माइनस 1, तो यहाँ से आपका मतलब जो शुरू के 3 दिन का चार्ज है वो आपको 15 रुपीज़ देना पड़ता है, और बाद में जितने भी दिन होते हैं उसके 3 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए।